आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा केस शेयर करने जा रहा हूं जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये उन लोगों की आवाजें हैं जो डेली बेसिस पर हर एक दिन स्ट्रगल करते हैं, जो वल्नरेबल हैं, हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है और जिन्हें हमारी हेल्प चाहिए। और सिर्फ हेल्प ही नहीं, जिनकी प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं बात कर रहा हूँ एक 14 साल बच्ची के बारे में। इस बच्ची की जिंदगी थोड़ा सा अलग थी क्योंकि वो बोल और सुन नहीं सकती थी, मतलब कि उसे स्पीच और हियरिंग की प्रॉब्लम थी। एंड तुम सिर्फ इसी चीज से इमेजिन कर सकते हो कि उसका डेली लाइफ जीना कितना मुश्किल होगा। पर फिर भी वो खुश थी, वो अपने परिवार के साथ खुश थी और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही जीती थी, जो कि फेस्टिवल मनाते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का दिन था। ये बच्ची अपने छोटे भाई के साथ मामा के घर जा रही थी सेलिब्रेशन के लिए। It was an ordinary day, nothing special। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरा बदल देते हैं। शाम का टाइम था श्री भूमि के राटा भारी एरिया में। दोनों बच्चे, ये 14 साल की लड़की और उसका छोटा भाई, जब ये अपने मामा के घर जा रहे थे तभी एक ऑटो रिक्शा इनके पास आकर रुका। उस ऑटो रिक्शा से 4 लोग निकले एंड उन सभी लोगों के नाम मैं अभी यहाँ पे बोलने वाला हूँ क्योंकि ये पब्लिकली रिकॉर्ड में है। इस्लामुद्दीन, मोनीरुद्दीन, दिलवर हुसैन और एक छोटा बच्चा जो माइनर था, तो उसका नाम हम नहीं लेंगे यहाँ पर। ये लोग इस फैमिली को जानते ही नहीं थे, इस बच्चे को जानते ही नहीं थे। दे वर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन बच्चों के साथ बहुत बुरा करने वाले थे। सबसे पहले उन्होंने इस लड़की के भाई को धक्का मार के जमीन पे गिराया एंड उन्होंने उसके इतने जोर से धक्का मारा था कि उसके ब्रूजेस आ गए थे। और फिर उन्होंने उस 14 साल की बच्ची को जबरदस्ती रिक्शा में डाला एंड जो चीज इसके बाद हुई उसे बोलना भी मुश्किल है मेरे लिए। पुलिस ने बताया कि उस ऑटो रिक्शा के अंदर इन लोगों ने उस मासूम बच्ची का करा एंड ये अटैक प्लान था और फोर्स्ड भी था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये चीज भी क्लियर हुई कि ये एक अपॉर्चुनिटिस्टिक क्राइम था, मतलब उन्होंने चांस देखा और गलत फैसला लिया था। और सबसे बुरी बात यहाँ पर यह थी कि ये बच्ची अपनी मदद मांगने के लिए चिल्ला भी नहीं सकती थी उस समय पर। वो डेफ और म्यूट थी। हाउ हेल्पलेस शी मस्ट हैव फेल्ट एट दैट टाइम। इसीलिए मैं इस केस को कवर करना चाहता था क्योंकि अब इसके बारे में कवरेज बंद हो गई है। और इसके बाद जब उस लड़की का शोषण कर दिया गया था, इन लोगों ने उस बच्ची को रिक्शा से बाहर फेंक दिया। फिर कुछ गुजरते हुए लोगों ने इस बच्ची को अनकॉन्शियस हालत में रोड के बगल में गिरा हुआ देखा था और क्योंकि उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज थी तो इसीलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए उस लड़की के छोटे भाई को, क्योंकि उसने अपना आप को संभाला और वो सीधा अपने पेरेंट्स के पास गया और उन्हें जाके सब कुछ बता दिया था उसने। फिर लोकल लोगों ने ही उस लड़की को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया था एंड इस चीज के बाद एक क्विक एक्शन की वजह से ये केस रजिस्टर हुआ और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई। इसमें इस केस में स्पेशली पुलिस ने बहुत ज्यादा जल्दी काम करा था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पार्था प्रतिम दास ने कंफर्म किया कि सभी 4 एक्यूज्ड पकड़े गए थे। 3 एडल्ट्स को पुलिस कस्टडी में भेजा गया था और जो माइनर था उसे जुवेनाइल शेल्टर में रखा गया था। केस पॉस्को एक्ट के अंदर फाइल हुआ है। ये वो लॉ है जो स्पेशली बच्चों के क्राइम्स के अगेंस्ट बनाया गया है एंड इस एक्ट में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स मिलती हैं। पुलिस ने इस केस में क्लियरली कहा है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन वो थॉरोली करेंगे और वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड केस बनाएंगे ताकि ये लोग बच ना पाए। बट द मेन थिंग हियर इज कि एवरीबॉडी नीड्स टू टॉक अबाउट दिस केस एंड हियर आर सम रीजंस व्हाई। पहली बात, ये विक्टिम डिसेबल्ड थी, ऑलरेडी वल्नरेबल थी। हमारी सोसाइटी में डिसेबल्ड लोगों को एक्स्ट्रा केयर चाहिए, बट यहाँ उल्टा हुआ। उनकी डिसेबिलिटी को वीकनेस समझकर टारगेट बनाया गया था। दूसरी बात, ये कंप्लीट स्ट्रेंजर्स का क्राइम था। कोई पर्सनल एमिटी नहीं थी इनकी, कोई रिलेशनशिप इशू नहीं था इनका। बस कुछ लोगों ने वल्नरेबल पर्सन देखा और गलत चीजें करने की कोशिश करी। तीसरी बात, विक्टिम कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी। कोर्ट में टेस्टिमनी देना, पुलिस को डिटेल्स बताना, ये सब इस केस में चैलेंजेस हैं। मीडिया ने भी शुरुआत में इस केस को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली कवर किया था। बड़े वाले मीडिया आउटलेट्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोकल मीडिया इस केस को कवर कर रहे थे पहले। इस केस के बारे में मैंने सोशल मीडिया में भी देखा था और हैशटैग्स भी देखे थे। लेकिन जैसा कि सारे के सारे केसेस में होता है एंड क्योंकि ये केस असम से आता है तो इसीलिए भी इस केस के बारे में बात होना बंद हो गया है। लेकिन अभी के लिए ये केस कोर्ट में चल रहा है और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अभी भी विक्टिम का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है और उसे मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। दो उसकी डिसेबिलिटी की वजह से ट्रेडिशनल काउंसलिंग के मेथड्स एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं उस पे। ये केस हमें बस यही बताता है कि सिर्फ डिसेबल्ड लोग ही नहीं, पीपल नीड टू लुक आउट फॉर अदर पीपल, क्योंकि ये सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, ये हमारे पूरे भारत का इशू है। ऐसा बहुत बारी होता है हमारे इंडिया में कि डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, वुमेन और चिल्ड्रन और जो लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं उन पे क्राइम ज्यादा होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टैट्स बोल रहे हैं। लेकिन अभी के लिए ये केस यहीं पे समाप्त होता है गाइस। अगर तुम लोग लोकल हो जहाँ पे ये केस हुआ था और मुझसे कोई नाम प्रोनाउंस करने में या फिर किसी चीज में कुछ गड़बड़ हो गई है, देन आई वुड जस्ट लाइक टू अपोलोजाइज। इस केस की सारी कवरेज लोकल लैंग्वेज में हुई है तो मुझे वो थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा था।
ठीक है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई होप कि मैंने कोई गलती नहीं करी होगी यहाँ पे नाम या फिर किसी और चीज़ में, ठीक है। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।